साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. 1 अप्रैल 2025 से लागू बजट में कई अहम बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। तो आइए जानते हैं इस बजट में 6 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब में हुए बदलाव की। नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह छूट 12,75,000 तक हो गई है। साथ ही 20 से 24 लाख रुपए की आय पर 25% टैक्स का नया स्लैब लागू हो गया है। इससे मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं टीडीएस लिमिट की बढ़ी सीमा की। रेंटल इनकम पर टीडीएस सीमा 2.4 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक एफडी से ब्याज आय पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इससे कम आय वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी और नकदी प्रवाह में सुधार होगा। अब बात करते हैं टीसीएस लिमिट में हुई बढ़ोतरी की। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उनके अभिभावक अगर 10 लाख रुपए तक भेजेंगे तो उस पर अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए मिलने वाले अधिक समय की। अब टैक्स पेयर्स 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी गलतियां सुधारने के लिए अधिक समय मिलेगा। बता दें कि पहले इसके लिए सिर्फ 24 महीने की समय सीमा निर्धारित थी। अब जानते हैं यूलिप और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अगर किसी का यूलिप प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इससे उच्च प्रीमियम वाले निवेशकों को टैक्स देना होगा। आइए अब जान लेते हैं कस्टम ड्यूटी में हुए बदलाव की। सरकार ने 150 से 200 उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किए हैं, जिससे कुछ चीज़ें सस्ती तो कुछ महंगी हो सकती हैं। खास तौर पर आयातित कारें, मोटरसाइकिलें और जीवन रक्षक दवाइयाँ सस्ती हो सकती हैं, वहीं कुछ अन्य उत्पाद महंगे हो सकते हैं। इसी तरह एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट पर आधारित होगा। ऐसे ही जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव का मकसद टैक्स रेवेन्यू को सही तरीके से राज्यों के बीच बांटना है। इसके तहत इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होगा। अब बात अगले बदलाव की। दरअसल अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा तो बैंक जुर्माना लगा सकता है। हालांकि प्रत्येक बैंक की मिनिमम बैलेंस की लिमिट अलग अलग हो सकती है। इसी तरह अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं लगेगा और कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती बढ़ जाएगी। इसी तरह हाईवे और एक्सप्रेस वे पर यात्रा भी महंगी हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने 21 मार्च 2025 मध्यरात्रि से टोल टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई हैं। ऐसे में लखनऊ और आसपास के हाईवे पर छोटे वाहनों के लिए टोल में 5 से 10 रुपए और भारी वाहनों पर 20 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। अब देखना ये होगा कि ये बदलाव आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव लाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।